नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। बिहार विधानसभा 2025 का पहले चरण का मतदान गुरुवार यानी 6 नवंबर को पूर्ण हुआ और इस बार 121 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ और इस बार पहले ही चरण में बम्पर वोटिंग हुई है और कहा तो ये जा रहा है कि कई सालों में बिहार में इतनी बड़ी परसेंटेज में वोटिंग हुई है और जब इतनी परसेंटेज में वोटिंग होती है तो सरकार चेंज होती है। तो क्या पहले चरण के मतदान ने बिहार को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि क्या सरकार चेंज होगी या फिर वही सरकार? अब ये तो पूरे इलेक्शन के बाद जब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। पूरा ब्यौरा देखते हैं इस स्टोरी के माध्यम से। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों का माहौल अपने चरम पर है। चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में लगभग 64.6% मतदान हुआ, जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में काफी अधिक है। इस बार मतदाता पूरे जोश में हैं और हर वोट का महत्व पहले से कहीं ज्यादा है। अब बात करते हैं राजनीतिक समीकरणों की। इस बार मुकाबला सीधा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के बीच। एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), कांग्रेस और कुछ वाम दल शामिल हैं। हाल के सर्वेक्षणों के मुताबिक राज्य में एनडीए को लगभग 44 से 50% वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं महागठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस के साथियों को लगभग 36% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। बाकी 14 से 15% वोट छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों में बंटने की संभावना जताई गई है। अगर हम पिछली बार यानी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय आरजेडी को 23.1%, बीजेपी को 19.4% और जेडीयू को 15.3% वोट मिले थे। इस बार इन आंकड़ों में मामूली बदलाव सरकार की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है। कुल 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत है। हर पार्टी की नजर इस जादुई आंकड़े पर टिकी हुई है। पहले चरण में कुछ जिलों में 70% तक मतदान दर्ज हुआ है, जो दर्शाता है कि ग्रामीण और महिला वोटर्स ने इस बार बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह वोटिंग पैटर्न इस बार का परिणाम तय कर सकता है। तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में रोजगार, शिक्षा और किसानों के मुद्दों को सबसे बड़ा एजेंडा बनाया है। वहीं नीतीश कुमार और भाजपा ने अपने प्रचार में विकास, महिला सुरक्षा और केंद्र की योजनाओं पर जोर दिया है। कुल मिलाकर मुकाबला कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। अगर बिहार के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1952 में हुए पहले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक राज्य ने कांग्रेस के दौर, लालू यादव की सामाजिक राजनीति और नीतीश कुमार के विकास मॉडल तीनों ही युग देखे हैं। हर चुनाव में जनता ने सत्ता को उसकी नीतियों और कामकाज के आधार पर परखा है। अब सबकी निगाहें टिकी हैं 14 नवंबर 2025 पर, जब मतगणना के नतीजे सामने आएंगे। क्या इस बार एनडीए अपनी बढ़त बरकरार रख पाएगा या तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन वापसी करेगा? यह तय करेगा बिहार का हर एक वोट। जैसा कि आपने देखा, ये पूरा आजादी के बाद का पूरा इतिहास वोटिंग का बिहार का हमने आपके सामने इस स्टोरी के माध्यम से रखा कि कब कब कितनी कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई और जब 8% से ज़्यादा या 5% से ज़्यादा वोटिंग हुई तब तक वहाँ पर बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है। क्या इस बार सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा है? पहले चरण से तो यही साबित होता है, पर यह ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इस बार जो वोट अनलीगल थे उनको हटाया गया है। चुनाव आयोग की जो पहल थी उसका भी असर हो सकता है कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि जो अनलीगल वोट थे वो काट दिए गए हैं और कुछ नए जो यूथ हैं उनके नाम जोड़े गए। तो हो सकता है इसका भी असर हो। अभी पारी लंबी है, अभी तो और एक चरण और रह गया, उसके बाद 14 को रिजल्ट आएगा। सबकी किस्मत ईवीएम में बंद होगी। अब देखना यह है बिहार में सत्ता किसकी होगी। क्या वाकई एनडीए नीतीश कुमार एक बार फिर दोहरा पाएंगे अपनी सत्ता, या फिर तेजस्वी या जन स्वराज या फिर और किसी के सहारे से किसी की सरकार बनेगी? देखते हैं बिहार में अब क्या होगा। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आपको इस स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।